हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की जो रीडिंग है इज़ अबाउट कि क्या वो आपके लिए तड़प रहे हैं। सो ये उन लोगों के लिए है जो अब साथ नहीं हैं फॉर किसी न किसी रीज़न्स की वजह से, या फिर वो आपको मेजरली लोगों के लिए जो आपको छोड़ के चले गए हैं। बहुत लोगों को रीज़न्स नहीं पता होते या फिर क्यों चले गए हैं, और आप अभी भी उनके लिए तड़प रहे हैं या फिर आपके लिए अंदर अभी भी वो घाव है। ठीक है, सो ये उन सब लोगों के लिए है। एंड गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है फुली पार्शली देन इट इज़ वेरी गुड, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो दैट मीन्स आपके लिए मैसेज अभी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 3 पायल रखे हुए हैं, बहुत ही प्यारे। पायल 1 द एम्प्रेस है, पायल 2 द स्टार है, एंड पायल 3 द चैरियट है। सो प्लीज़ गो हैड पिक अ पाइल अपने इंट्यूशन से, अपने मन की आंखों से। और अगर आपको टाइम लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, क्लोज योर आइज, मेडिटेट 3 बार, डीप ब्रीथ लो, एंड बस आप आइज़ ओपन करो, आप वीडियो पॉज करो, और आपको किसी में भी जिसमें भी आप ज़्यादा पहले स्टक हो रहे हो आप उसको चूज़ करो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो फिर भी तो 2 पाइल में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज़ दोनों देख लो, आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सो आई विल सी यू राइट एट योर पाइल। हेलो पाइलवान, जिन्होंने भी पाइलवान चूज़ किया है द एम्प्रेस, वो आपकी रीडिंग है। सो पहले तो मैं ये बता दूँ दैट विद द एम्प्रेस ऑल आई कैन सी दैट कि आप एक ऐसे इंसान हो, आप एक नर्चरर की तरह हो। मतलब आप जिसकी भी लाइफ में आ जाओ, एक तो आपका लक ऐसा है कि समहाउ मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा लकी हो रादर दैन अपने लिए ज़्यादा लकी नहीं हो। मतलब उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी अच्छी होनी शुरू हो जाती है, फाइनेंशियली मटेरियलिस्टिक चीज़ें, या फिर लक आना शुरू हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एंड आप नर्चर हो रहे हो, मतलब आप ग्रो करवाते हो लोगों को, आसपास के लोगों को, चाहे आपकी बातों से, नॉट ओनली बातों से, आपकी वाइब ऐसी है और आपका ऑरा ऐसा है कि आसपास लोगों की मतलब चीज़ें अपने आप धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं, चाहे आपकी बने ना बने समहाउ। ठीक है, एंड चलो अभी आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आई है, क्या वो आपके लिए तड़प रहे हैं। तो हमारे पास द मून है फेरिटेल डेक से, एंड द हार्ट है। ठीक है, देन हमारे पास कीपर्स ऑफ द लाइट से है, इफ़ यू कैन सी, सेंट जर्मन, एंड हमारे पास ये मैं बाद में पढ़ूँगी, ये मोनोलॉजी कार्ड से है, ओरेकल कार्ड से है, और ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, सो नॉर्मल टैरो डेक से हमारे पास है द जस्टिस, हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है, 4 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट है, देन 3 ऑफ कप्स रिवर्स है। ठीक है, देन हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट है, पेज ऑफ कप्स अपराइट है, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स अप रिवर्स है। ये दोनों रिवर्स है हमारे पास, और ये दोनों अपराइट है हमारे पास। ओके, ओके, एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा इधर कर सकती हूँ। आई प्लीज, ये स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा है तो आपको शायद से पूरी तरीके से नहीं नज़र आ रहा है, राइट? अच्छा, अब नज़र आ रहा होगा। हाँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद दी जस्टिस, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, जो पहले आपके जो पार्टनर है या फिर जो भी हैं, वो एक हायर पोजीशन पे है, या फिर एक अथॉरिटी, या फिर बड़े सीनियर पर्सन है। कुछ तो हो सकते हैं, मुझे लग रहा है बिज़नेस में हो सकते हैं, और कुछ की जॉब ऐसी होगी जिनका फाइनेंशियली बहुत अच्छा होगा, मतलब कंडीशन सही होगी, बेटर होगी कुछ वे में। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई कैन सी इज़ कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी इस समवॉट थोड़े से नहीं, पर्सनालिटी लंबे होंगे, एंड लंबे होंगे, एंड आई कैन ऑल्सो फील दैट की पर्सनालिटी मतलब डिसेंट होगी, मतलब अच्छे लगते होंगे, किसी को भी देखेंगे नॉर्मली गुड एवरेज तो बोलेंगे ही बोलेंगे, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। नाउ विद द 9 एंड दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 11। ठीक है,
सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अभी जो आपके जो पार्टनर है बहुत हद तक उनको ना बहुत आप मुझे लग रहा है कि कुछ लोग कुछ पार्टी इसमें से मैरिड हैं ऑलरेडी एंड वो स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं अपने पार्टनर की वजह से, और या तो कोई एक पर्सन ज़रूर मैरिड है समहाउ, एंड इफ़ नॉट तो ये बहुत एज लाइक ऑलवेज है कि ये कुछ ओल्ड रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। आप दोनों साथ नहीं हो और एक पर्सन जो तड़प रहा है बहुत और एक पर्सन चला गया है छोड़ के, ठीक है। इसमें ये भी दिख रहा है कि मुझे किसी न किसी ने ब्लॉक भी किया था एंड किया था मैं बोलूँगी बिकॉज समहाउ आप चीज़ें मुझे लग रहा है कि ब्लॉक समहाउ अब आप नहीं हो, या फिर कुछ टाइम से आप दोनों बात भी नहीं कर रहे हो, बात नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। एंड ये भी मैं बताऊँ कि विद द जस्टिस, लेट्स स्टार्ट विद ये ओवरऑल मैं बता रही थी। नाउ विद द जस्टिस आई कैन फील दैट कि समहाउ आपके अंदर एक चीज़ ऐसी रह गई है कि आपको इस रिलेशनशिप में या फिर इस मैरिज में कहीं भी आपको जस्टिस, इक्वालिटी और जैसी चीज़ नहीं फील हुई है, नहीं मिली है। आपको हमेशा ही नीचे आप अपने आप को हमेशा नीचे फील करा है, ठीक है। और जब भी कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है, कुछ लोगों ने जब भी वॉइस उठाने की कोशिश करी है, फिर अपने आप को अपना राइट है कुछ करने की कोशिश की है, वो दबा दी गई है, फिर आप दब भी गए हो दैट वेज में। तो समहाउ आपके अंदर वो चीज़ है कि इस रिलेशनशिप में या फिर इस मैरिज में मेरे साथ सही नहीं हुआ, मुझे ट्रीट सही नहीं किया गया, मुझे इक्वालिटी नहीं दी गई, मेरे साथ मतलब ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। वेरिन आप तो जैसे मैंने बताया कि कैसे किस तरीके के इंसान हो। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके साथ झूठ, फरेब या चीटिंग ये सारी चीज़ें भी हुई है। मतलब आपको पता नहीं चला इस स्ट्रगल में, इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में कि कब ये चीज़ कैसे हो गई। आप तो बस चीज़ें समेटने में लगे हुए थे और ये बिखर गई एकदम से। ये बहुत हद तक मुझे दिख रहा है। ये भी दिख रहा है जो लोग मैरिड नहीं हैं वो मैरिज चाहते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे कि उस इंसान के साथ मेरी शादी हो, हर एक वे में उनको एक्सेप्ट किया था, बट उसके साथ वो नहीं हो पाया, मतलब आपकी शादी ही नहीं हो पाई। चाहे बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि उन्होंने आपको, आप दिल बस खोल के बैठे थे कि हाँ यार हाँ बोल करना है, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत घुमाया है चीज़ों को लेके, बार बार घुमाया यार, नहीं ये, या फिर टाइम बाय किया है। एंड उसके साथ साथ आप उनकी ना जो सोच थी एकदम डिफरेंस थी। मतलब उन्होंने आपको कभी कन्फ्रंट नहीं किया कि उनके एक्चुअल दिमाग में या एक्चुअल दिल में ये चल रहा है, और अगर आपको बता दो तो आप दोनों एक सेम पेज पे आ जाओ, बट उन्होंने वो चीज़ नहीं किया। उन्होंने आपको घुमाते रहे, आपका टाइम बस बाय करते रहे, और आप अपना दिल खोल के बैठे रहे कि यार अब तो आ जाओ, राइट। यू वर लिटरली वेटेड फॉर लॉन्ग, मुझे लग रहा है टाइम तक, बट कुछ टाइम के बाद कुछ को मुझे लग रहा है कि बिना बताए वो चले गए, या बिना बताए ब्लॉक कर दे एकदम से चले गए, आपको नहीं समझ में आया कि क्या हुआ। और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि झूठ फरेब कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई है जिसमें आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये एक्चुअल में ये चीज़ थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। जब आपके बीच में वो थोड़ा सा गायब होना शुरू हो गए और आपको इम्पोर्टेंस देना है, फिर आपसे बात करना है, और फिर आपको एक्सक्यूज़ देना कि यार मैं अभी बिज़ी हूँ, यहाँ बिज़ी हूँ, वहाँ बिज़ी हूँ, बात करने में उन्होंने आनाकानी करनी बंद कर दी, आनाकानी करनी कर दी। तो मुझे बहुत तक ये लग रहा है बिकॉज ऑल यू वांटेड प्रॉब्ली टू बी विद दिस पर्सन, इनके साथ रहना, इनके पास रहना, और चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, ऑब्वियसली मैरिड हो तो ऑब्वियस साथ पास रहना, बट अगर अनमैरिड हो तो उनके इनसे शादी करना, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ के केसेस में बिकॉज ऑफ द पेज ऑफ कप्स कुछ लोग पहली बार ऐसे प्यार में पड़े थे, और या फिर पहली बार उनको एक इतना बड़ा झटका मिला। मतलब आई मीन फर्स्ट रिलेशनशिप आई वुड से, या फिर बीट मैरिज बीट रिलेशनशिप, फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पार्टनर ऐसा जिनके साथ आपने एकदम इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया, एंड सोल कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम्स, मतलब इतना फायरी फील किया, एंड देन आपको इतना ज़्यादा ऑपोजिटली आपको हर्ट हुआ, ऑपोजिटली आपको उन्होंने ऐसे डिच किया, ठीक है। और ये भी है
ठीक है। नाउ अभी यहाँ जहाँ तक क्वेश्चन रहता है कि क्या वो आपके लिए तड़प रहे हैं, क्या वो चाहते हैं आना, या फिर क्या वो तड़प ही रहे हैं, ठीक है। द टॉपिक इज़, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको पता है कि उन्होंने कितना हर्ट किया है, बट तड़पना इट इज़ नॉट एग्जैक्टली देयर। उनको उनके साथ अभी लाइफ में पता है, अभी ऐसी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि हो रही है कि जिससे आपके बाद जिनका ब्रेकअप हो गया, जिनका जो भी अलग हो गया, फिर अभी भी वो जिनसे कनेक्ट हो रहे हैं इमोशनली ना, उनको वहाँ से वैसा रिस्पांस नहीं आ रहा जिस तरीके से वो प्रोबेबली आपके साथ रह के एक्सपेक्ट करते थे, या फिर आपके साथ रह के उनको आदत हो गई थी फॉर ग्रांटेड लेने वाली, या फिर ये पर्सन मुझे ऐसे तो ट्रीट करेगा ही करेगा। तो ये वे में उनको थोड़ा सा सैडनेस फील हो रहा है, एंड उनको समहाउ ये भी अपने आप पे ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था लाइफ में। वो चीज़ उनको वापस एक्चुअल पिक्चर धीरे धीरे सिचुएशन उनके लाइफ में दिखा रही है। और तो एक तड़पना होता है कि आपके लिए कि वो तड़प रहे हैं कि अब वो आप चाहते हैं आपको पाना, चाहे जैसे भी वो आना चाहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट एक चीज़ उनके साथ ज़रूर हो रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ कर्मा रिलीजिंग, दैट इज़ विच इज़ ऑलरेडी आई वाज सेइंग दैट कि स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इमोशनली एंड एक्चुअली में जितना उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, या फिर जितना उनका एटीट्यूड था, ईगो था, वो सारा नीचे आना शुरू हो गया है, ठीक है। एंड ये ऑब्वियसली कर्मा ही है जो वो बोल रहा है, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने बोला कि आप दोनों का जो एक कनेक्शन था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, और इसमें आपने पूरे तरीके से स्ट्रगल करा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है। तो ये अब उनके वे में, उस वे में उनको एक कार्मिक लेसन ज़रूर मिलेगा, आई विल नॉट से कि वो तड़प रहे हैं, बिकॉज आई कैन नॉट सी कि वो एग्जैक्टली तड़प रहे हैं। समहाउ ये भी है कि मुझे ये लग रहा है कि जो जिनका अलग हो चुका है, जो एकदम अलग हो चुके हैं, वो कहीं और अपने आप को ना प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी और को प्रपोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर किसी और के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस स्ट्रगल में वो फुलफ़िल नहीं रह पा रहे, फुलफ़िल नहीं हो रहे, ठीक है। एंड कोशिश बहुत कर रहे हैं, बट आई थिंक वो पर्सन भाग रहा है, या फिर पर्सन उनको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, बट उसको क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा। तो ये चीज़ सब उनके साथ हो रही है, ठीक है। तो दैट वेज में तो उनको बहुत बुरा फील हो रहा है, बट फिर भी उनको अभी अकल नहीं आ रही कि ये हो क्यों रहा है। उन्होंने ये कार्मिक लेसन है जो उनको मिल रहा है, ठीक है। और ये 2 कार्ड आए हैं, मून आया है, एंड a new start is coming. This is for you, especially this is for those I can see that कि जो सिंगल हो गए हैं, या फिर जो बहुत टाइम से तड़प रहे हैं और वो इंसान नहीं आ रहा है, नहीं आ पाने पा रहा। आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट अ जोक कि 2 कार्ड में एक ही मैसेज है, ठीक है। मून हमारे इमोशंस को डेफिनेटली डिफ़ाइन करता है, न्यू मून नए इमोशंस को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। एक नया स्टार्ट, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है। एक नई होप, एक समथिंग विच इज़ पॉजिटिव बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लाइफ में ज़रूर आने वाली है किसी न किसी वे में, विच इज़ सच अ पॉजिटिव थिंग। बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि जब ऐसी स्टोरी में किसी के साथ इतना स्ट्रगल हुआ होता है, और एंड में ऐसी एंडिंग होती है, ओ गॉड, दैट टेक्स माई एनर्जी टू अनदर लेवल, एकदम दूसरी लेवल पे आ जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी एक डिफरेंट न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाले, या फिर हो चुकी होगी। कुछ लोग शायद अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ लोग शायद कर चुके होंगे, या फिर कुछ लोग इस प्रोसेस में अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूर है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि मैं मैरिड हूँ, तो मेरे लिए न्यू स्टार्ट किस वे में आ रहा है, या फिर क्यों आ रहा है। आई विल से स्टे ट्यून। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका शादी टूटेगी तो नया स्टार्ट आएगा। आई विल से कि स्टे ट्यून। आपकी लाइफ में किसी न किसी वे में इमोशनली एक सेटिस्फैक्शन आएगा, इमोशनली एक नया स्टार्ट आएगा। नया स्टार्ट डजेंट ऑलवेज मीन कि सब कुछ
बस रिलेशनशिप या फिर बस मैरिज ही ख़त्म हो गया, एक नई मैरिज स्टार्ट हो गई, विच इज़ नॉट ईजी, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। बट दिस ऑल्सो मीन्स कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो आपको एक अनदर लेवल तक इमोशनली सेटिस्फाई ज़रूर करेगा, एंड वो ज़रूर होगा। मैं ये क्लियर मैसेज नहीं दूंगी बिकॉज़ ये इसमें एक क्लियर मैसेज जैसे आ रहा है मैं वैसे ही दे रही हूँ, ठीक है, कि आपके लिए एक नया स्टार्ट आ रहा है, इमोशनली आ रहा है, ये स्पेशली मैरिड वालों के लिए बोल रही हूँ। नया स्टार्ट, न्यू मून पता है कब है गाइस? 18th of August, ठीक है। दैट इज़ द डे जब हमारा एक न्यू मून स्टार्ट हो रहा है। न्यू मून हमारा एक साइकिल होता है पूरे मून का, ठीक है, इफ़ यू सी इट, ठीक है। एंड दिस इज़ द न्यू मून, क्वार्टर, हाफ, देन फुल मून, दैट मीन्स ये साइकिल होता है, ठीक है। तो 18th of August को हमारा न्यू मून है। तो एंड गाइस बिकॉज ये न्यू मून की बात हो रही है, एक छोटी सी रेमेडी पता नहीं क्यों मेरे मन से आ रही है आपको देने की। इफ़ यू रियली वांट टू डू इट बिकॉज मैं तो करने वाली हूँ। ये है कि 18th of August न्यू मून के टाइम अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ज़रूर पूरा होता है, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज़ एक बार गूगल अप कर लेना कि न्यू मून की टाइमिंग क्या है, ठीक है। एंड उस टाइम पे गो, नाइट में ही होगा न्यू मून जब पूरा आएगा, एंड उस टाइम पे टेक अ वाटर ग्लास जार में ले सको तो ले लेना, और एंड उसमें आप उसको पकड़ के सारी चीज़ क्लियरली मैनिफेस्ट करना। प्लीज़ दिमाग में कुछ और मत डालना, तो मेडिटेट करके प्लीज़ मैनिफेस्ट करना जो भी आपको चाहिए। एंड उसके बाद आप बस कंसिडर करना कि वो चीज़ हो चुकी है, आप यूनिवर्स में वो चीज़ भेज रहे हो, वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है। एंड देन आप पूरे महीने उस वाटर को बस सिप करके पीना। एंड कंसिडर जब भी करो कि वो चीज़ हो रही है, हो चुकी है। सो आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, खुशियाँ, इमोशनल सेटिस्फैक्शन किसी न किसी वे में ज़रूर आएगी। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे प्लीज़ आप करना ज़रूर। मैं तो करूँगी। ये मून की बात हो रही थी, न्यू मून की बात हो रही थी, तो इट जस्ट केम आउट अल्टीमेटली, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। आई एम सो हैप्पी। अगर आपसे रेजोनेट करे लेट मी नो गाइज, कमेंट सेक्शन बिलो पे, आई वुड लव टू नो। एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करना ज़रूर, ठीक है। आई लव यू गाइज। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, एंड मैन ऑलवेज रिमेंबर दैट यू नीड टू फर्स्ट लव योर सेल्फ, ठीक है, तभी आप किसी और से एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। चलो टेक केयर, लव यू, बाय। हेलो पाइल 2 जिन्होंने भी द स्टार चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो पहली बात तो गाइज स्टार मुझे एक एक पॉजिटिव होप की तरह दिखता है, ठीक है। एंड यहाँ पे पेशेंस भी दिखता है, तो इससे मुझे ये लग रहा है कि ये मैसेज आ रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने बहुत पेशेंस दिखाया है लाइफ में, जिसने बहुत ठहराव है चीज़ों को लेके, झेला भी है, बहुत स्ट्रगल भी देखा है, ठीक है। एंड बिखर के भी खुद को बिखरने नहीं दिया है समहाउ, ठीक है। एंड वेट भी किया है बहुत चीज़ों का, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये हो जाए, जो भी चीज़ चाहिए ईज़िली नहीं मिली आपको, तो बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं चाहिए, बट सिंपल चीज़ भी चाहिए तो वो भी ईज़िली नहीं मिले आपको समहाउ, ठीक है। ये आपके लिए है रीडिंग। सो देखते हैं, हमारे पास फेरी टेल डेक से है दी लेडी, ठीक है। देन हमारे पास इनर स्ट्रेंथ है फ्रॉम एक सेकेंड, लाइट कीपर्स ऑफ द लाइट से, ठीक है। देन दिस इज़ अमोलॉजी का, जो मैं बाद में खोलूँगी आपके लिए, ये आपके लिए मैसेज होगा। लेट्स सी कि टैरो डेक में क्या है आपके लिए। रिवर्स से पेज ऑफ सॉर्ड्स है, देन 4 ऑफ सॉर्ड्स हैं, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स हैं, सॉर्ड्स एनर्जी बहुत है, 8 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ है। भाई मैं पहले बता दूं कि एक तो आप
दोनों के बीच में बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ाइट हुई है किसी न किसी चीज़ रीज़न की वजह से। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी, धोखा, फ़रेब, कोई थर्ड पार्टी किसी न किसी वे में। तो मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है, वो आपसे दूर चले गए हैं। प्रैक्टिकली फिज़िकली मुझे ज़रूर दिख रहा है कि वो आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है। एंड बहुत वेज़ में। एंड अब दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेके फ़ाइट या कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग में समझना नहीं एक दूसरे का ओपिनियन। एंड समाव कोई किसी न किसी वे में आपकी शायद थर्ड पार्टी आई ज़रूर है। एंड ये भी हो सकता है कि आप जब दूर हो गए थे तो आपका शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो गया था कुछ का। एंड यू डिड नॉट न्यू आपके लिए आप दोनों के बीच में कब कोई तीसरा पर्सन आ गया एंड आपके पार्टनर दूर चले गए, आपसे बहुत दूर चले गए, ठीक है। एंड ये भी दिख रहा है कि समहाउ यू नो एक पर्सन उसको होल्ड करके बैठा था, प्रे कर रहा था कि बस चीज़ें सही हो जाए, और नहीं हुई, मतलब समहाउ। एंड यू वांटेड टू गो एंड यू वांटेड टू समहाउ कि चीज़ें सही हो जाए आप दोनों के बीच में, बट अब तक नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। एंड बहुत कोशिश भी करी कि समहाउ मुझे लग रहा है कि कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि इससे निकल के आने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्ली प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो फिर कुछ कर रहे हो, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है समहाउ आपके केस में, मुझे ये भी दिख रहा है। एंड अभी जो क्वेश्चन है कि क्या वो आपके लिए तड़प रहे हैं, क्लियरली वो तड़प रहे हैं। उनको बहुत रिग्रेट इन द सेंस हो रहा है कि मैं पहले बता दूँ वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज उनके लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल चल रहा है अभी। अपने आप को जितना वो स्ट्रॉन्ग या फिर जितना वो बनाते थे अपने आप को कि पता नहीं क्या हवाई ऊपर से मुझे दिख रहा है कि अपनों को पता नहीं क्या ही समझते थे, द ईगो, द पर्सनालिटी, या फिर हवाइयाँ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि पता नहीं बहुत सारी चीज़ें सोच लेते थे हवाओं में। सो समहाउ वो सारी अब नीचे आ रही है, अब उनको पता चल रहा है कि रियलिटी चेक क्या है, ठीक है। और इस चीज़ का रिग्रेट भी है उनको कि उन्होंने आपको मतलब ऐसे छोड़ के गए हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आएंगे आपके पास, वो तड़प रहे हैं, मतलब कि उनको बहुत गिल्ट हो रहा है, उनको बुरा भी लग रहा है। एंड उनके पास ये तो ज़रूरी नहीं है, इनके पास ये स्ट्रेंथ तो है ही नहीं आपके पास आने की। गिल्ट बहुत ज़्यादा है उनके अंदर अभी, ठीक है, हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। आई विल नॉट एंड वो बताएंगे भी नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं अगर आप बात भी करने की कोशिश करोगे तो वो आपसे नहीं बात करेंगे, बिकॉज समहाउ आपको भी पता होगा कि उनकी ईगो और उनका पर्सनैलिटी ऐसी है, वो ऐसे इंसान है जिनको झुकना ईज़िली पसंद नहीं है, और ये उनके लिए झुकने के बराबर है। उनको तब बस गिल्ट इसीलिए हो रहा है कि उनकी लाइफ में भी ना चीज़ें सही नहीं चल रही है, ऑफिशियली वर्क वाइज भी नहीं चल रही हैं। उनके अंदर की जितनी भी एनर्जी, जितना भी पैशन था, जितना भी उनको लगता था कि ये चीज़ हो जाएगा, मैं इतना कर लूँगी, या फिर वो हो जाएगा, वो सारी चीज़ें नीचे आ रही हैं, ठीक है। वो अपने काम पे भी इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं अभी, वहाँ पे भी स्ट्रगल दिख रहा है उनको, ठीक है। एंड समहाउ एंड ये भी है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो भी है, अगर थर्ड पार्टी जो मैं इन्वॉल्वमेंट बोल रही हूँ, फैमिली भी हो सकती है कुछ रीजंस के लिए, और जिनके लिए कोई थर्ड पार्टी एक्चुअल में कोई ऑपोजिट सेक्स है, तो ये उनके साथ खुश नहीं है ये एक्चुअली में। एंड उससे बहुत ज़्यादा उनको रिग्रेट फील हो रहा है, उसी चीज़ की वजह से उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने उसकी क्यों नहीं सुनी, वो तो ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा अच्छा था, वो ऑप्शन ज़्यादा सही था एक्चुअली मैं अगर बोलूँ तो। बिकॉज़ फिर भी उनको अकल नहीं आई है कि कितना मैंने बुरा किया, या फिर उनको प्यार नहीं है, उनको ये है कि ऑप्शन वो अच्छा था, दैट वेज में वो सही थे। तो ये किसी के लिए भी हो सकता है, मैरिड अनमैरिड गाइस, सो ऐसा नहीं है।
एंड यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ, यहाँ पे ये एक लेडी का कार्ड आया है एंड ये लेडी बस दिखा रहा है कि ना वेट कर रही है बहुत ज़्यादा। एंड आपको मुझे मुझे ना ये, चाहे आप मेल हो या फीमेल, इससे लेडी एग्जैक्टली जेंडर वाइज नहीं स्पेसिफाइड है, एक ऐसे इंसान हो जो मतलब कैसे बताऊँ, बहुत जल्दी लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हो, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो, हर एक के साथ अपने आप को शेयर या फिर अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हो, और आप जिससे करते हो ना आप उसको इजीली छोड़ नहीं पाते, छोड़ नहीं सकते। और आपने इस इंसान के साथ कनेक्ट हुए तो आप कनेक्ट हो गए, आप छोड़ नहीं पा रहे उनको कनेक्ट, आप ना चाह के भी आप बस कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि बस ये चीज़ हो जाए। एंड समहाउ तो समहाउ ये मुझे इससे डिफ़ाइन हो रहा है। एक और चीज़, बिकॉज दिस स्टार ड्रीम को भी डिफ़ाइन करता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि दिखता है कि आप मैनिफेस्ट करते हो, सोचते हो, इमेजिन करते हो, चाहते हो ये हो जाए, वो हो जाए, अच्छा ये करना है, काश ये होता, वो होता। सो बहुत सारी चीज़ें आप वो चीज़ करते हो। तो समहाउ आई वुड सजेस्ट यू, बहुत सारे रीजंस की वजह से योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप किसी रीजंस की वजह से अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको सीरियसली एक प्रैक्टिकल सोच रखनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली ये चीज़ हो सकता है कि नहीं, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, फुल मून इन टॉरस है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी होती है। तो यू रियली नीड टू, आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ एंड अपने इमोशनल स्ट्रेंथ के ऊपर। ये मैसेज है गाइज, ये आपके लिए आ रहा है, तो मैं ये आपको बता रही हूँ इनिशियली इसके साथ, दैट कि आपको इनर स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा। इनका स्ट्रेंथ अभी नीचे जा रखा है, वेरिन आपका स्ट्रेंथ के ऊपर गॉड एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि आपको उस पे ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको इसके ऊपर अपने अंदर के फायर को जगाने की बहुत ज़रूरत है। टॉरस में भी जैसे मैंने फायरी एनर्जी होती है वैसी होती है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समहाउ ये आपसे कनेक्टेड है, आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज जो मिल रहा है कि आपका पूरे तरीके से शायद ख़त्म हो चुका है जो रिलेशनशिप में है, एंड समहाउ आपने उनकी वजह से अपने आप को खो दिया है, अपने आप को। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो रीज़न कि आपके इनर स्ट्रेंथ को निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड और जो मैरिड है उनके लिए तो मैं यही बोलूँगी, जो यही मैसेज आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है गिल्ट में है, समहाउ अगर आपसे नहीं कांटेक्ट किया है, डजंट मीन को वो बिल्कुल भी वो खुश हैं या फिर उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, वो नहीं बताएंगे। कुछ मुझे लग रहा है कुछ के साथ शायद आपको पता चल रहा हो कि वो खुश नहीं है, या फिर आपको बिलीव ना हो रहा हो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो खुश है, या फिर वो ऐसे है, वो तो मैरिड हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, या फिर वो उसके साथ खुश है। एक्चुअली में उनको लेसन मिल रहा है। ठीक है, एंड उस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, गिल्ट है उनको। चीज़ें, आपकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें याद भी आ रही है। मुझे आपके लिए एक पता नहीं क्यों लव मैसेज पढ़ने का मन है गाइस, कि आपके लिए क्या लव मैसेज हो सकता है फ्रॉम योर पार्टनर। तो मैं एक बार कार्ड्स निकालती हूँ अपने लव कार्ड्स फॉर यू, स्पेशली पाइल 2। ठीक है, एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। एक सेकेंड, कार्ड्स निकाल दी मैंने। सो फॉर पाइल 2, यू हैव ऑलवेज बीन देयर, इनके लिए आप हमेशा थे, एंड यू हैव ऑलवेज बीन देयर, इनके लिए आप हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी थे। ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे, ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। आपने चाहे इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली कैसे भी आप इनके साथ रहे हैं, एंड आपने इनकी हेल्प करी है, ये आपको भी पता होगी, एंड फाइनेंशियली जैसे भी। तो ये चीज़ उनको हमेशा से पता रहेगी, हमेशा से पता है। ठीक है,
सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। तो आपके लिए यही मैसेज था कि यस, वो आपके लिए तड़प रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, बट उनकी ईगो समहाउ आपके से कनेक्ट होने के लिए नहीं दे रही है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज़ ये सिर्फ मुझे मोटिवेशन देता है टू मेक मोर रीडिंग्स आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड इवन लाइव रीडिंग्स भी मैं करती हूँ, ठीक है। एंड डू शेयर जब भी अगर आपको लगे आपसे किसी से शेयर करना है, रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। चलो, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू गाइज। प्लीज़ रिमेंबर दैट आपको अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, ठीक है। एंड चलो, लव यू, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी द चैरियट चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। सो द चैरियट से मुझे पता है यही चीज़ दिखती है, विक्ट्री, जीत। अब इससे ये नहीं है कि लाइक लास्ट में होगी प्यार की जीत सच, जब बट अगर आपके साथ बहुत लोगों के साथ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि चीज़ें अगर ख़त्म हो चुकी है या फिर वो चीज़ हो चुकी है समहाउ, तो हर एक अंत में भी ना विक्ट्री ज़रूर है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे किस वे में आपको विक्ट्री मिलेगी या फिर किस चीज़ में आपको खुशी मिलेगी, क्या चीज़ ऐसी होने वाली है आपके साथ, ठीक है। बिकॉज समहाउ आपने आपके पास में अपने और अपनी लाइफ में बहुत वे में बहुत उतार चढ़ाव और बहुत इमोशनल स्ट्रगल ज़रूर करा है, ठीक है। सो एंड ये भी हो सकता है कुछ के लिए, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस बहुत जल्दी बयां नहीं कर पाते हैं। सो ये चीज़ ये भी है, ठीक है। सो पाइल 3 आपके लिए पेश है गणेशा। सो ये आपके लिए आया है ना, बहुत खुश हूँ आपके लिए। तो विक्ट्री तो आप समझ ही सकते हो, हर एक चीज़ की कोई ना कोई खुशी। मैं ये कार्ड बाद में पढ़ूँगी आपके लिए। सो ये तो फ़ोटो में छुपा नहीं सकती थी, आपको दिख जाती, तो इसलिए मैंने दिखा दिया, बट और भी चीज़ें हैं मैं आपके लिए बाद में पढ़ूँगी, ठीक है। सो गाइस, अगर जैसे आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा, अगर नहीं है तो मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज नहीं है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स पेज ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपराइट 5 ऑफ कप्स, ओके। रिवर्स आया है देन द हर्मिट, रिवर्स आया है 6 ऑफ कप्स, रिवर्स आया है द क्वीन ऑफ कप्स, रिवर्स आया है हमारे पास, मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स ही अपराइट आया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऐसी पार्टी है, कोई है ऐसा जिसमें आप तो वैसे बहुत वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से आपने वेट किया ऐसे इंसान का, बहुत टाइम से आपने इनका थक भी गए हो समहाउ आप वेट करके। कुछ लोग शायद मूव ऑन होना चाहते हैं, कुछ लोग मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, फिर जो मैरिड है वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि मुझे ये रिलेशनशिप जो भी था आपका या फिर मैरिड लाइफ जो भी थी बहुत ओल्ड है, बहुत या फिर कुछ लोग तो बचपन से जानते होंगे, या फिर कुछ ये प्यार आपका बचपन का हो गया, फिर पहला प्यार होगा, पहला रिलेशनशिप, ऐसा कुछ होगा जहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। एंड आपने इस रिलेशनशिप या फिर इस मैरिड में अपने आप को खो दिया है समहाउ, अपने आप को, अपने इमोशंस को, द रियल पर्सन जो रियल हो आपने उसको ही खो दिया है समहाउ। एंड आपने इस रिलेशन, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको इमोशनली इतना तोड़ दिया है कि आप इतने नेगेटिव बन गए इंसान जो आप नहीं थे, नहीं हो, कि आपने अपने नेगेटिविटी आसपास बहुत एब्जॉर्ब कर ली, इतनी एब्जॉर्ब कर ली कि आपको हर एक चीज़ नेगेटिव लगने लगी समहाउ, राइट। एंड आपने अपने ऊपर इतना बर्डन ले लिया। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ के साथ शायद हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ के साथ होने लगे थे, ये भी दिख रहा है। और ये भी है कि जिस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप या फिर इस मैरिज में इतना दिया है कि यू ऑलवेज़ यूज़ टू एक्ट लाइक अ हीलर, कि आप हमेशा अपने पार्टनर की सुनते थे, उनकी हेल्प करना चाहते थे, चाहे फाइनेंशियली हेल्प करो, इमोशनली हेल्प करो, चाहे जैसे भी हेल्प करना चाहो, यू हैव ऑलवेज़ बीन देयर। बट समहाउ जो आपके पार्टनर है वो बस उन्होंने आपको नहीं देखा, उन्होंने आपको एक्चुअल में नहीं जाना कि एक्चुअल में आप
किस तरीके के इंसान हो, आप एक्चुअल में कैसे हीरे हो, एंड वो समहाउ आपसे दूर हो गए। कुछ ये भी लग रहा है कि कुछ तो मुझे ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपको प्रॉपर रियल रीजंस नहीं दिए, चले गए। कुछ ने तो शायद ये बोला होगा कि काम का रीजंस दिया होगा, फिर धीरे धीरे कनेक्शन कम हो गया होगा, एंड फैमिली रीजंस भी हो सकता है, फैमिली रीजंस भी हो सकता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद से मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो आपके जो पार्टनर हैं समहाउ अपने स्ट्रगल, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को लेके अपने करियर में। जिनका भी करियर है इसमें, वो अपने करियर में या फिर करियर में नहीं तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है बिज़नेस हो सकता है, एंड बिज़नेस ही तो समहाउ हायर पोजीशन। तो ये मुझे लग रहा है कि समहाउ आपका ये स्ट्रगल ज़रूर हो रहा होगा। आपके पार्टनर का कोशिश बहुत हद तक कर रहे हैं, और समहाउ वो मुझे दिख रहा है ये भी आपसे कांटेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं गाइस। ये रीयूनियन आया है, एंड ये मुझे रीयूनियन जैसा डिफ़ाइन हो रहा है। बार बार मुझे मैसेज आ रहा है रीयूनियन का। तो ये एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, तड़पने का मैं बताऊंगी, बट ये मुझे मैसेज आ रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, करना चाहते हैं, अगर कर लिया होगा, या फिर एक बार मैं बोल रही हूँ कांटेक्ट करेंगे। और आपको कांटेक्ट करके मुझे लग रहा है किसी न किसी तरीके की हेल्प मांगेंगे आपसे, या फिर आपसे कोई एक चीज़ चाहते हैं आपसे, उस चीज़ का देखना, ध्यान देना। और वो अपने आप को अकेला भी फील कर रहे हैं समहाउ अपनी लाइफ में। बट गाइज बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी आपकी लाइट लेके उन्होंने अपनी लाइफ में लाइट कर ली थी, और आपकी लाइफ एकदम ब्लैक हो गई थी। बट अब जो टाइम आने वाला है, बिकॉज लॉर्ड गणेश आए हैं बाय गॉड आपकी लाइफ में, ये बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। देखो क्या लिखा है, इनफाइनाइट अबेंडेंस। क्या चाहिए? इनफाइनाइट अबेंडेंस, वो चीज़ आने वाली है। यहाँ पे शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ना मुझे इनके साथ ही शायद अबेंडेंस चाहिए, मुझे इनके साथ ही रहना है, अगर वो कांटेक्ट कर लेंगे मेरे लिए यही बहुत है। गाइस मैं आपको ये नहीं क्लियर मैसेज बोलूँगी कि आपसे रियूनियन होगा, आप एक हो जाओगे, बिकॉज ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रहा कि हमेशा के लिए आप एक हो जाओगे। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है समहाउ। वो इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों वे में स्ट्रगल कर रहे हैं। इमोशनली मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, जहाँ पर भी है वो, लोगों के आसपास भी है, जो भी है वो आपसे ज़रूर कहीं ना कहीं कांटेक्ट करेंगे ज़रूर, ठीक है। एंड ये भी है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ों को लेके बातें हो, आप करना चाहोगे बातें हर एक चीज़ को लेके, वो कुछ टू द पॉइंट बात करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या बात है, क्या चीज़ है, आप वो टू द पॉइंट करना चाहेंगे, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट यू, ये एंकर का कार्ड आया है। एंकर इज़ ऑल अबाउट कि स्टॉप लगा देना, कि एक चीज़ है फाइनली मतलब ख़त्म हो जाना है, फिर फाइनली एक धब्बा लग जाना कि चीज़ ये है या नहीं है, इधर या इधर ना होके, ठीक है। सो जैसे ही एंकर क्या करता है कि जब हम शिप में चढ़ते हैं एंड इसको नीचे गिराते हैं, क्यों गिराते हैं? रुकने के लिए, हमें फाइनली यहाँ पे रुकना है, हमें फाइनली यहाँ पे काम करना था, रुकने के लिए। तो एक चीज़ की रुकावट मतलब स्टॉप लग जाएगा। सो दैट वेज में आपका मुझे लग रहा है कि समहाउ ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी चीज़ें, आपके लाइफ में आपकी बातें होगी, कुछ डिसीजंस होंगे, एंड उसके बेसिस में आपके लाइफ में बिगनिंग आएगी। बिकॉज जैसे मैंने बोला था, मैं ये मैसेज नहीं पढ़ाऊँगी। देखो क्या आया है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है। सो आपके लिए ये दोनों वे में है गाइस। मैं क्लियरली बता दूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पहले तो क्लियरली बता दूँ, दो वे में है। जो लोग रिलेशनशिप में है, जिनका ख़त्म हो चुका है, वो आएंगे एक बार, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं स्टक हो ना चाह के भी उनके साथ, मूव ऑन शायद होना चाहते हो बट हो नहीं पा रहे हो। इस कॉन्वर्जेसन के बाद फाइनली आप मूव ऑन हो पाओगे। बहुत लोग मुझे दिख रहा है कि मूव ऑन हो पाओगे, एक नया स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, एक नई बिगनिंग आएगी लाइफ में,
और गाइज पाइल वन में भी न्यू मून आया था। मैंने तभी बताया था कि गाइज अगस्त में 18 अगस्त में न्यू मून है, ठीक है। 18 अगस्त में आप टाइमिंग प्लीज़ गूगल आउट कर लेना। उस टाइम अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ना, दैट कम्स ट्रू, ठीक है। सो आप प्लीज़, मैं भी करूँगी ये चीज़, आप प्लीज़ ये भी करना। आप वाटर मैनिफेस्टेशन करना, ग्लास ऑफ वाटर, बॉटल ऑफ वाटर लेना, उसको होल्ड करके इन फ्रंट ऑफ द मून छत पे चले जाना, स्टेज पे चले जाना, टेरेस पे, एंड मैनिफेस्ट वट एवर यू वांट। एंड प्लीज़ इंश्योर कि आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही हो और कुछ ना चल रहा हो, तब सो प्लीज़ मेडिटेट बिफोर एंड देन उसके बाद आप वाटर को ही होल्ड कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दैट आई एम गेटिंग हेल्दी, आई एम अ हेल्दियर पर्सन, आई एम गेटिंग हेल्दी, फिट एंड आई हैव रिड्यूस्ड वेट। यू नो, मैं करंट में मैनिफेस्ट करूँ कि मेरा ये चीज़ हो चुका है। सो आप वैसे मैनिफेस्ट करिए बहुत स्ट्रांगली, एंड वाटर को आप पूरे महीने सिप 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 करके पीते रहिए टिल द नेक्स्ट साइकिल, टिल द नेक्स्ट न्यू मून, ठीक है। आई कैन अश्योर यू ये चीज़ जल्दी आएगी, ठीक है, ये चीज़ जल्दी आएगी। ये आपके घर में, वैसे भी हमारे घर में आने ही वाले हैं इस महीने गणेश जी, ठीक है। सो तब तक आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वे में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एक नई हैप्पीनेस, एक नया स्पार्क ज़रूर आएगा, ठीक है। क्या वो आपके लिए तड़प रहे हैं? आई विल से कि वो इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो आपसे रीच आउट करेंगे। तो बहुत दिल वाला नहीं तड़प रहे, बिकॉज उनको नीड है आपकी, इसीलिए वो आपको रीच आउट करेंगे, इसीलिए वो आपके लिए तड़प रहे हैं। ये तड़पने का मैं डेफिनेशन भी मैंने बता दिया कि वो किस लिए और क्यों तड़प रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ मुझे बताना गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है। दिस हेल्प्स मी टू मोटिवेट मी, ठीक है। एंड आई विल कम अप विद द लाइव रीडिंग गाइस प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक। स्टे ट्यून, ठीक है, एंड डू शेयर द वीडियो अगर आपको लगता है नीड है किसी को शेयर करने की, ठीक है। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। डू नॉट फॉरगेट कि यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, तभी आप किसी और को प्यार दे पाओगे। तो अपने अंदर प्यार भरपूर रखो, ठीक है। टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू गाइज।